है हमारे YouTube परिवार में। आज हमने एक नया टॉपिक लिया है, वर्गमूल निकालना। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं आसानी से, शॉर्ट ट्रिक से। 10 सेकंड में आप इसका आंसर कैसे देते हैं, हम आपको आज सिखाते हैं वर्गमूल निकालना। जैसे कोई संख्या है 2916। देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले राइट साइड से हम दो अंकों का एक पेयर बनाएंगे। राइट साइड से हम दो अंकों का एक पेयर बनाएंगे। और आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें हम अंतिम अंक चेक करते हैं ये क्या है। अंतिम अंक आपका 6 है, तो 6 के नीचे एक ऐसी संख्या लिखेंगे जिसका योग 10 हो। तो 6 में कितना जोड़ा जाए जो योग 10 हो जाए, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। एक इन दोनों का पेयर बनाना है जिन दोनों का योग 10 हो। फिर एक संख्या इसके नीचे और लिखेंगे, इन दोनों का योग फिर से 10 हो जाए। तो इसके नीचे हम संख्या क्या लिखेंगे, 6। दोबारा से समझाता हूँ मैं आपको। राइट साइड से सबसे पहले हम दो अंकों का एक पेयर बनाएंगे, फिर अंतिम अंक देखेंगे क्या है, 6। तो 6 के नीचे एक ऐसी संख्या लिखेंगे जो इन दोनों का योग क्या हो जाए, 10 हो जाए। तो यहाँ पे 4 लिख दिया। फिर इसके नीचे एक और अंक लिखेंगे तो अब इन दोनों का योग 10 हो जाए। तो 10 हो गया। अब इन दोनों को काट देंगे, ठीक है ना। अब ये संख्या बची है आपके सामने 29। अब आपको 29 को चेक करना है कि किसके स्क्वायर के नजदीक आ रहा है। देखिए 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का 36 ज्यादा हो जाएगा। तो हम या तो कम लेंगे या बराबर हो, संख्या या तो बराबर हो या कम हो लेकिन ज्यादा ना हो। 6 का स्क्वायर क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ भी 5 लिख देंगे और यहाँ भी 5। अब समस्या ये होती है कि इसका वर्गमूल सही कौन सा है। 54 आंसर आ रहा है आपका और 56 आंसर आ रहा है। तो आपको करना क्या है, आपने ये जो संख्या लिखी है दोनों जगह 5, इससे अगली संख्या कौन सी है, 6, इसकी गुणा कर देंगे, इसमें कितना आ जाएगा, 30 आया। अब आपको ये चेक करना है कि ये जो 29 है 30 से कम है या ज्यादा है। तो देखिए 29 30 से कम है, तो आप इन दोनों में देखिए कम कौन सा है, 54। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे संख्या है 4096। करना क्या है, आपको वही करना है। राइट साइड से दो अंकों का एक पेयर बनाना है। फिर आपको ये चेक करना कि अंतिम अंक क्या है, 6 है। तो इसके नीचे क्या ऐसी संख्या लिखेंगे जिसके इन दोनों का योग 10 हो जाए। तो इसके नीचे क्या लिखेंगे, 4। इन दोनों का योग कितना हो गया, 10 हो गया। फिर इसके नीचे ऐसी संख्या लिखेंगे कि इन दोनों का भी योग 10 हो जाए। यहाँ का लिखेंगे 6। इन दोनों का योग 10 और इन दोनों का योग 10। तो इन संख्याओं को काट देंगे। अब आपके सामने संख्या क्या बची है, 40। अब ये देखेंगे, चेक करना है आपको कि ये 40 किसके वर्ग के नजदीक आ रहा है। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का 49 होता है, वो ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 6। दोनों जगह 6 लिखेंगे। अब आपको इन दोनों में से चेक करना कि कौन सा आंसर सही है। ये जो आपने 6 लिखा है दोनों जगह, तो 6 इंटू इससे अगली संख्या कौन सी है, 7, इसकी गुणा कर देंगे आपस में, तो क्या आया, 42। अब आपको ये चेक करना है कि ये 40 42 से ज्यादा है या कम है। देखिए 40 42 से कम है, तो आपको ये चेक करना है इन दोनों में कम कौन सा है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 64। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं और आसानी से आपको समझ में आएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको ऑटोमेटिक समझ में आता चला जाएगा। देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, 5184। 5184 लेते हैं। भाई करना है आपको, सबसे पहले हम राइट साइड से क्या बनाएंगे, दो अंकों का एक पेयर बनाएंगे। देखिए एक और आपको इसमें स्टेप बताता हूं मैं। सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि लास्ट अंक क्या है। लास्ट अंक क्या है, इसमें क्या है, 4। देखिए लास्ट में यदि अंक जिनका आसानी से वर्गमूल निकल रहा है, जो परफेक्ट स्क्वायर है लास्ट अंक, तो उनका आसानी से आप वर्गमूल निकाल दें। देखिए 4 का आसानी से वर्गमूल निकल आएगा, कितना होगा, 2। 4 का वर्गमूल 2, ठीक है ना। वर्गमूल निकल रहा है तो निकाल दें, नहीं निकल रहा है तो योग 10 करना है। वर्गमूल निकल रहा है अंतिम अंक का तो उसका निकाल दें। अगर नहीं निकल रहा है आसानी से तो योग क्या कर दें, 10। यहाँ पे वर्गमूल आसानी से निकल रहा है तो 4 का वर्गमूल 2। अब इसके नीचे ऐसी संख्या लिखेंगे जो इन दोनों का योग क्या हो जाए, 10 हो जाए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 8।
ठीक है ना। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। अब कौन सी संख्या बची आपके सामने, 51। अब आपको ये चेक करना है कि ये 51 किसके स्क्वायर के नजदीक आ रहा है। देखिए 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का 64 ज्यादा हो जाएगा। आपको ज्यादा वाला नहीं लिखना है, कम वाला ही लिखना है, ठीक है ना। तो दोनों जगह क्या करेंगे, 7। अब इसमें भी चेक करना है कि कौन सा सही है, ये सही है या ये सही है। तो ये जो आपने 7 लिखा है यहाँ पे, इससे अगली संख्या क्या है, 8, गुणा कर देंगे 56। अब आपको ये चेक करना है कि 51 56 से ज्यादा है या कम है। तो देखिएगा कम है, तो इन दोनों में कम कौन सा होगा, 72। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, 62 41। ठीक है ना। आपको करना भाई है, राइट साइड से पहले दो अंकों का एक पेयर बनाएंगे, फिर देखेंगे अंतिम अंक क्या है। अंतिम अंक यहाँ पे क्या है, 1। देखिए इसका आसानी से वर्गमूल निकल सकता है कि परफेक्ट स्क्वायर है 1, तो इसका वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है। ठीक है। अभी इसके नीचे कैसी संख्या लिखेंगे जिसका दोनों का योग 10 हो जाए, तो यहाँ पे क्या आएगा, 9। इन दोनों को काट देंगे। अब आपको ये चेक करना है कि ये किसके वर्ग के नजदीक है। देखिए 8 का वर्ग कितना होता है, 64। 7 का कितना होता है, 49। 64 से तो ज्यादा हो जाएगा, तो दोनों जगह क्या लिख देंगे, 7 7। फिर ये चेक करना है आपको कि ये इनमें से आंसर कौन सा है। तो आपने यहाँ क्या लिखा है, 7 7, तो इससे अगली संख्या में गुणा करते हैं, 7 8 56। अब आपको ये चेक करना है 62 56 से ज्यादा है या कम है। अब देखिए 56 से तो 62 ज्यादा है, तो इन दोनों में ज्यादा कौन सा है। अब आपका आंसर ये हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, बताते हैं आपके लिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपके क्लियर होता चला जाएगा, धीरे धीरे क्लियर होता चला जाएगा। अब देखिए एक बड़ी संख्या लेते हैं, 10 404। इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। आपको करना वही है कि राइट साइड से दो अंकों का एक पेयर बनाना है और अंतिम अंक देखना है कितना है। अंतिम अंक क्या है, 4 है यहाँ पे, तो इसका ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका तो वर्गमूल निकल जाएगा। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। अब इसके नीचे कैसी संख्या लिखेंगे जिससे इन दोनों का योग 10 हो जाए, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 8। इन दोनों को कट कर देंगे। अब आपके पास में संख्या कितनी बची है, 104। अब आपको ये चेक करना है कि ये किसके स्क्वायर के नजदीक आ रहा है या किसके वर्ग के नजदीक आ रहा है। तो देखिए 10 का स्क्वायर होता है 100, 11 का होता है 121। 121 तो ज्यादा हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे आप, 10 लिखेंगे दोनों जगह, 10 यहाँ भी और 10 यहाँ भी। लेकिन ये चेक करना है कि इन दोनों में आंसर कौन सा होगा। तो ये जो आपने 10 लिखी है, इससे अगली संख्या क्या है, 11, कितना आ जाएगा, 110। अब आपको ये चेक करना है 104 110 से ज्यादा है या कम है। देखिए कम है 104 110 से, तो इन दोनों में कम कौन सा है, 102। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए, धीरे धीरे देखिए बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चनों को आप इसको सेकेंडों में हल कर सकते हैं यहाँ से। जैसे 15376 एक क्वेश्चन है, 15376, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। तरीका वही है, राइट साइड से पहले क्या करना है आपको, दो अंकों का एक पेयर बनाना है। अब देखिए अंतिम अंक क्या है, 6। ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, एक ऐसी संख्या लिखनी है इसके नीचे जिससे इन दोनों का योग 10 हो जाए। तो क्या लिखा जाएगा, 4। और फिर इस 4 के नीचे एक ऐसी संख्या लिखनी है, अब इन दोनों का योग 10 हो जाए, तो 4 के नीचे 6। इन दोनों को कट कर देंगे। अब कितना बचा आपके सामने, 153। आपको ये चेक करना है कि ये किसके स्क्वायर के नजदीक आ रहा है। देखो 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का 169। 169 तो ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा वाला हम नहीं लिखते हैं, या तो संख्या कम हो या बराबर हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, जो दोनों जगह 12 12। अब ये चेक करना है आपको, तो 12 से अगली संख्या 13, 12 गुणा 13 156। देखिए 156 से ये ज्यादा है या कम है, तो कम है, तो इसमें कम कौन सा है, 124। 124 आपका आंसर हो जाएगा ऑटोमेटिक।
एक और क्वेश्चन बताते हैं आपके लिए, बड़ी संख्या लेते हैं। अब बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे 660 49, 660 49, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। तो तरीका भैया, राइट साइड से दो अंकों का एक पेयर बनाएंगे। तो आपको ये चेक करना है अंतिम अंक क्या है। अंतिम अंक क्या है इसमें? 9। तो 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका वर्गमूल कितना होगा? 3। अब 3 के नीचे एक ऐसी संख्या जिससे इन दोनों का योग 10, तो कितना हो जाएगा? 7। ये कैंसिल हो गया, यहाँ से बचा कितना? 660। अब आपको ये चेक करना है कि 660 जो है वो किसके स्क्वायर के नजदीक है। देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 का तो 64 ही होता है। 20 का कितना होता है? 400 होता है। 25 का कितना होता है? 625। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। और 26 का 676 ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? 25। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। 26 का 676 तो ज्यादा हो जाएगा, तो दोनों जगह क्या लिखा जाएगा? 25। 25। अब आपको ये चेक करना है कि इसमें का आंसर क्या होगा, 253 होगा या 257। आपने क्या लिखा? 25। तो 25 से अगली संख्या क्या हो जाएगी? 26। तो इन दोनों की जब गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 650। और आपको ये चेक करना है कि ये 660 जो 650 से ज्यादा है या कम है। देखिए ओबियसली यहाँ पे ये ज्यादा है, तो इन दोनों में ज्यादा कौन सा है? 57। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 257। आज आपके लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।